साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारी खबरों के बीच एक खबर छूट गई। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई खबर है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कितनी बड़ी खबर लेकर आ सकता है और कितना उसका दायरा बड़ा हो सकता है, यह मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। एक झटके में कांग्रेस की सियासत तबाह हो जाती है। जहां का फैसला है, एक झटके में पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग स्वाहा हो जाता है। यह इतना बड़ा फैसला है। एक झटके में दोस्तों, जो लोग भारत में मुसलमानों के लिए असुरक्षा की भावना का एजेंडा चलाते हैं ना, उनको झटका लगता है। यह फैसला क्या है, सही से इसकी चर्चा नहीं हो पाई दोस्तों। बिल्कुल बहुत पुरानी खबर नहीं, बिल्कुल पिछले हफ्ते की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी हफ्ते की बल्कि दिखा रहा हूं आपको। इतनी बड़ी खबर है दोस्तों। यह उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबर है। पहले हाई कोर्ट से आदेश आया था। उत्तराखंड में दोस्तों एक जगह है हल्द्वानी में, बनभूलपुरा, 30 एकड़ जमीन है, 50,000 लोग रहते हैं, लगभग मुसलमान है वहां पे। अधिकांश गिनती के अगर कुछ हो तो अलग बात है। जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था ना, तो पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग मातम मना रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, यह आदेश सही से आया नहीं दोस्तों। और रमजान का महीना चल रहा है, कैसे कनेक्ट होता है यह भी अभी जोड़ करके आपको दिखाता हूं। कैसे कांग्रेस की सियासत तबाह हो गई है। इसीलिए आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखिएगा पूरा। बहुत छोटा है और निवेदन करता हूं कमेंट कीजिएगा। भाई, सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े बड़े काम कर रहा है दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के नेतृत्व में दोस्तों इतने शानदार फैसले शीघ्रता से हो रहे हैं, सैल्यूट करना तो बनता है। आज का कमेंट सुप्रीम कोर्ट के नाम दोस्तों, जय सिया राम, यही लिखिएगा। और देखिए इस एक फैसले से कितना व्यापक असर पड़ रहा है। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। और आपको जानकारी देता हूं, होली बिल्कुल नजदीक है दोस्तों, रंगों का त्योहार। जो गीत हमने तैयार किया है मेरी ही आवाज में है, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं दोस्तों। कमेंट में पिंड कर दिया है, देखिएगा जरूर, बताइएगा कैसा लगा, वहां पर भी कमेंट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो आप समझ लीजिए कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो बनभूलपुरा क्षेत्र है दोस्तों, इसमें बार बार ये बात आ रही थी कि यहां जो लोग रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं। यहां जितने घर बने हैं वो सब के सब अवैध रूप से रह रहे हैं। ये जमीन उनकी नहीं है, ये मकान उनका नहीं है, ये रेलवे की जमीन है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, सारे यूट्यूबर पहुंच गए थे, ये एजेंडाधारी सारे पहुंच गए, देखो एकदम मातम मनाने लगे। इतना दबाव पड़ा कि रुक गया। अभी जानते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया है, बोला है जमीन खाली करना ही पड़ेगा। अब यहां पर आपसे एक और राय चाहता हूं। अवैध रूप से है, खाली करना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कह दिया है कि जो भी यहां लोग हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है ये भी आप समझिए कि अभी इसमें रोक है, अभी खाली नहीं कराया जाएगा। आवेदन भी कब से शुरू होगा? 19 मार्च को, रमजान के बाद। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह पता है कि रमजान का महीना चल रहा है, मुसलमान आबादी है, उनके लिए पवित्र महीना है। मैं तो चलिए मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अच्छा कहा, लेकिन जरा सा बदलाव करके, थोड़ा सा विषयांतर करके आपको लेके चलता हूं। रमजान का महीना है, भारत में मुसलमानों के लिए खतरा बताते हैं ना आप। सोचिए, रमजान के महीने में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया। कोई सोच सकता है? किसी की जुबान से एक शब्द निकला, अभी भारत में कुछ हो जाए ना तो बोलेंगे देखो रमजान में कर दिया। अफगानिस्तान में रात में फिर उसको ठोका, तब भी रमजान ही था।
यहां कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अभी तो रहने दो भैया, इसके बाद ही सारा काम होगा। क्या तर्क हुए दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जरा पहले इसके बारे में समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सरकार की जमीन है, इस पर आखिरकार कब्जा ही है, इसको हटना ही चाहिए। प्रशांत भूषण ने तर्क दिया यह रेगुलराइज जो किया गया है, यह बाद में किया गया है, यह पट्टे की जमीन है। रेलवे ने कभी भी इस जमीन की मांग नहीं की। रेलवे के पास बगल में ही बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है, उसको तो जरूरत ही नहीं है, उसका पहले इस्तेमाल कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बहुत नाराज हो गए इस तर्क पे प्रशांत भूषण से। वो कहते हैं कि क्या कब्जा करने वाले थोड़ी ना तय करेंगे कि आखिर रेलवे को किस जमीन का इस्तेमाल करना है, ये कब्जा करने वाले तय करेंगे क्या। बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा उन्होंने। अच्छा, क्या कहा, ये 2 जजों की खंडपीठ है दोस्तों, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची। जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा उन लोगों को वहीं रहने के लिए क्यों मजबूर किया जाए जबकि बेहतर सुख सुविधाओं के साथ दूसरी जगह मौजूद है। रेलवे को किसी भी महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए दोनों तरफ जमीन की जरूरत होगी। वहां रहने वाले तय नहीं कर सकते कि कहां लाइन बिछाई जाए और कहां नहीं। जो अभी प्रशांत भूषण बोल रहे थे, मतलब एक तो जबरदस्ती कब्जा कर लीजिए, फिर बोलिए कि नहीं पहले वो वाला करो तब हमको बोलो, ऐसा होगा क्या। फिर तो देश में कहीं भी कब्जा कर लीजिए, कुछ भी हो जाए। सीजेआई आगे कहते हैं अपीलकर्ताओं को यह हक नहीं है कि वे इस जमीन पर पुनर्वासित किए जाने के लिए जोर दें। यह जमीन रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। वो पीएम आवास योजना के तहत आवेदन करें। इनमें से ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं। यह जरूरी है कि याचिकाकर्ता की आजीविका प्रभावित ना हो, इसलिए वो पीएम आवास योजना के तहत आवेदन करें। आप जानते हैं यहां भी खेल है। कीजिए ना, पीएम आवास योजना के तहत आपको कागज दिखाना पड़ेगा, पूरा बताना पड़ेगा आप कहां से हैं। मैं तो जानता हूं दोस्तों, उत्तराखंड में अगर आप जमीन खरीदने जाइए पहाड़ी इलाकों में तो बड़े सारे नियम कानून होते हैं भाई। ऐसे भी कोई कहीं जाके नहीं बच सकता, फिर तो उस जगह की जो खासियत होती है वो तो बदल जाएगा ना। तो आखिर वो लोग आए कहां से, उसकी पीढ़ियां कहां से है भाई। अपने राज्य में जाके मांगो, पहले तो अब कागज दिखानी पड़ेगी। और इसी में सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉय माल्या बागची क्या कहते हैं दोस्तों, जरा वो भी मैं आपको बताता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जमीन रेलवे और राज्य सरकार की है और इसका इस्तेमाल वो किस तरह से करे, इसका फैसला करने का हक उसी को है। वो आगे जानते हैं क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जो आपको मदद, जो आपको दिया जाएगा ना पीएम आवास योजना के तहत, ये एक मदद की तरह है, अधिकार नहीं है। ये मुझे अच्छी लगी बात। हम लोग सवाल उठाते हैं ना, फिर तो कोई कहीं भी जाके कब्जा कर ले, कोर्ट में लड़ते रहे, अल्पसंख्यक हो तो फिर तो बल्ले बल्ले जी। फिर सुप्रीम कोर्ट ही बोलेगा पहले घर दो इसको, सबको घर दो, तो बाकी लोग बेवकूफ हैं जो अवैध कब्जा नहीं करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बात कही कि यह आपके लिए मदद है, अधिकार की बात मत कीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि भाई दोनों ने जवाब दाखिल किया है, राज्य सरकार और रेलवे दोनों ने, कि 13 जमीनों पर फ्री होल्ड है। अच्छा, इसमें एक चीज और है दोस्तों कि इसमें हर्जाना देने की भी बात कही गई है। तो जो हर्जाना दिया जाएगा वो राज्य सरकार और रेलवे दोनों देगा। प्रशांत भूषण ने भी अपने तर्क दिए। प्रशांत भूषण तर्क देते हैं कि रेलवे ने बिना प्लान बताए ये बता दिया कि 36 एकड़ सब चाहिए, उस पे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डांटा भी उनको। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया दोस्तों, वो भी समझना चाहिए। हो सकता आपके मन में गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी आप समझिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पहले उन परिवारों की पहचान की जाए
जो संभावित विस्थापन से प्रभावित होंगे, परिवारों को हटाया जाता है तो रेलवे और राज्य सरकार मिलकर जो पात्र परिवार है, मतलब अवैध रूप से तो सभी है, लेकिन उसमें भी जो पात्र परिवार हैं उनको रेलवे और राज्य सरकार मिलकर के 6 महीने तक हर महीने 2,000 रुपये की सहायता देगी। अब केंद्र सरकार की जब ये सब दलीलें चल रही होती, ये सारी चीजें, तो प्रशांत भूषण कहते हैं यहां करीब 30,000 लोग ऐसे हैं जो पिछले 60-70 साल से रह रहे हैं, सबको मकान नहीं मिलेगा। बोलते कोई कट ऑफ डेट होना चाहिए। सीजेआई कहते हैं भैया हमको पूरी हमदर्दी है, सबको साफ सुथरी जगह मिलनी चाहिए। अब आप इस तर्क में आप समझ रहे हैं दोस्तों हो क्या रहा है। इस तर्क की खास बात यह है कि एक पक्ष ऐसा है जो अवैध रूप से कब्जा भी करता है और फिर उसको पूरे अधिकार के साथ, पूरी शिद्दत के साथ यह स्थापित करना चाहता है कि यह तो हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से खाली करने का आदेश दिया है ना, ये बहुत बड़ा है। हालांकि इसमें भी मैंने कहा कुछ पेच है। पेच ये है कि नहीं, अभी से नहीं, इस समय से शुरू होगा, पहले पहचान कीजिए, फिर पैसा दीजिए। अच्छा, अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होगी। ये कब होगी? जब मामले की दोबारा सुनवाई होगी। अप्रैल में दोबारा सुनवाई होगी। अप्रैल में दोबारा सुनवाई होगी, तब जाकर उसके बाद ही अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू होगी। मैं यहां का डेटा भी निकाल रहा था दोस्तों, जरा वो भी आपको जानकारी देता हूं। जो हल्द्वानी में बनभूलपुरा है, वहां पर 4500 मकान बने हैं, 5236 परिवार रहते हैं। यानी कुल मिलाकर देखिए तो हजारों फैमिली, जो एक गिनती आ रही है, कम से कम 50,000 लोग हैं। अच्छा, आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि इस अतिक्रमण को हटाने का आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट ने 2022 में दिया था। इसका फैसला आने में सुप्रीम कोर्ट को 4 साल लगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सीजेआई सूर्यकांत को दाद दीजिए कि वो चीजों को फिर भी बहुत तेजी और शीघ्रता से निपटा रहे, वरना ना जाने कब तक ये चलता रहता दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। अब इस फैसले से क्या दिक्कत होगी? क्यों आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाई क्यों भाजपा सरकार में ही ये सारी अच्छी चीजें होती है, कांग्रेस क्यों नहीं करती? तो उसके लिए आपको जरा गणित समझना पड़ेगा। जैसे बंगाल में गणित चलता है ना, सियासी गणित, वैसे ही यहां का है दोस्तों। भले ही उत्तराखंड देवभूमि हो, लेकिन ये जो एरिया है यहां पर दोस्तों, अगर आप हल्द्वानी सीट है ये, यहां विधायकों के नाम देखें तो एकाध बार भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे तो ये गढ़ रहा है कांग्रेस का। और 2012 के बाद तो सिर्फ कांग्रेस, कोई सोच ही नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि बाकी जगह तो भाजपा जीत भी जाए, बनभूलपुरा में तो 1 वोट नहीं मिलता है। यहां तो 36,000 मतदाता हैं, यही हार जीत तय करते हैं। 2012 से 17 तक इंदिरा हृदयेश वो जीतते रहे कांग्रेस से। इनका निधन हो गया है, इसके बाद इनके पुत्र सुमित हृदयेश ये चुनाव जीतते हैं। और आपको जरा इनका आंकड़ा बताता हूं। सुमित ने हल्द्वानी विधानसभा सीट पर 50,116 मत प्राप्त किया, और जो भाजपा प्रतिद्वंदी हैं उनको कितने वोटों से हराया? 7,814 मतों से। अच्छा, ये सीट जब हिलेगा ना इधर उधर, जब यहां के मतदाता इधर उधर जाएंगे, तो कम से कम 25 से 35,000 मतदाताओं की संख्या में कमी आएगी। ये बात आप समझ जाइए। इतना हेरफेर होगा। चलिए पूरा नहीं होगा, कुछ को वहीं जगह दे दिया जाए, मान लीजिए। अरे कम से कम आधे भी गए, इसमें आधे तो अवैध निकलेंगे, आप देख लीजिएगा। अवैध, पता चला अवैध रूप से घुस गए, रह रहे हैं। जो यहां पर सियासी वर्चस्व है ना दोस्तों कांग्रेस का, वो खत्म होने वाला है। ये है असली कहानी। तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से कितनी सारी चीजें हुई है,
पहला कांग्रेस का पूरा वर्चस्व खत्म, लेफ्ट लिबरल गैंग जो मातम मना रहा था उसको करारा तमाचा पड़ा है। तीसरा, जो अल्पसंख्यकों के लिए कहते ना कि ठीक नहीं है, उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि नहीं भाई, ये चल रहा है महीना रमज़ान का, तो चलो ये सब अभी नहीं होना चाहिए। बाकी वहाँ पाकिस्तान तो सोचता भी नहीं है। तो ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण थी दोस्तों, जो छूट रही थी। मुझे लगा आपको ज़रूर बताना चाहिए। आपको कैसी लगी ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। होली का गीत कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।